नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज ज्ञानेश कुमार की उस सॉफ्टवेयर का सच हम आपको बताएंगे जो सॉफ्टवेयर रंगे हाथों पकड़ा गया। इस सॉफ्टवेयर की कहानी बड़ी गजब की है। जब ये पकड़ा गया तो आनन फानन में चुनाव आयोग की ऐसी बेइज्जती हुई कि सुनवाई रोकनी पड़ी आनन फानन में उसको। जो सुनवाई उन सभी मतदाताओं की होनी है जो मैपिंग में नहीं आए थे, जो संदिग्ध थे, वो सुनवाई रोकनी पड़ गई। पहली बार आप याद कीजिए वो तारीख 10 जुलाई, जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला गया, पहली हियरिंग हुई, तब से आज तक पहली बार ये बेशर्म मंडली जो है ये घुटनों पर आए हैं। इन्होंने अपने आप एक्शन लिया और सुनवाई रोकी है। क्या हुआ, पूरी कहानी दरअसल बड़ी रोचक है। कैसे पकड़े गए, फिर दफ्तर में पहुंच गए, इनके बड़े नेता ममता बनर्जी के सिपहसालार सब पहुंच गए दफ्तर में, और जब कहीं से रास्ता नहीं दिखा तो घुटने टेक दिए। भाव बुलाइए तब शुरू करें, आज एक एक चीज दिखाएं। स्वागत है भैया, खबर लाओ, खबर सबसे पहले खबर लाओ। एसआईआर, बंगाल में अनमैप्ड वोटरों की सुनवाई क्यों रोकी, क्या गड़बड़ी पकड़ी गई? ये अनमैप्ड वोटर, यही असली खेल है। मैं लोगों को बता दूं पहले ही, जो 58 लाख, सबके जानकारी में एक डेटा है, 58 लाख मतदाताओं को एसआईआर में मतदाता सूची से बाहर किया गया है। ये 58 लाख जो आंकड़ा आपको बताया गया है और आपके जेहन में है, अनमैप्ड उसमें नहीं शामिल है। ये अनमैप्ड अलग हैं और इनकी अनुमानित संख्या 32-35 लाख से लेकर के और 80 लाख के आसपास तक बताई जा रही है। कुछ नेता तो 1 करोड़ से ऊपर बता रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण संख्या यही है और यहीं पर पूरा खेल मैनुअल नहीं था, सॉफ्टवेयर वाला खेल था। आगे बढ़िए तब पता चलेगा सॉफ्टवेयर वाला खेल क्या था। लाइए भैया जरा भीतर की खबरें थोड़ी थोड़ी, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं, उसके बाद भाव के पास चलते हैं। पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी पकड़ी गई। एक ऐसी गड़बड़ी जिससे बड़े पैमाने पर वैध मतदाताओं का नाम कट सकता था। अब जब यह मामला सामने आया तो चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं की व्यक्तिगत सुनवाई को रोकने का निर्देश दिया जिन्हें आयोग के सेंट्रल सॉफ्टवेयर ने अनमैप्ड दिखाया है। सेंट्रल सॉफ्टवेयर यानी ये सॉफ्टवेयर बंगाल या कोलकाता से नहीं ऑपरेट हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर दिल्ली में ज्ञानेश कुमार की निगरानी वाला सॉफ्टवेयर है, जबकि उनके नाम या परिवार के सदस्यों के नाम 2002 की हार्ड कॉपी में मौजूद है। मतलब 2002 की हार्ड कॉपी में जिनके अपने नाम या परिवार के सदस्यों के नाम है, वो अनमैप्ड में दिखा दिए। अनमैप्ड उन मतदाताओं को माना गया है जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है और मौजूदा सुनवाई प्रक्रिया में उनको नाम जोड़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मतलब 2002 में जिनका नाम ही नहीं है वही हो सकते हैं अनमैप्ड में, और यहाँ पर 2002 की हार्ड कॉपी में जिनके बाबूजी अम्मा सब नाम है सबका, उनको अनमैप्ड में उस सॉफ्टवेयर के जरिए नोटिस भेजा गया। बहरहाल सुनवाई पर यह रोक सिर्फ सॉफ्टवेयर से नोटिस भेजे गए मामलों पर लागू है, ईआरओ द्वारा मौके पर जाकर की गई जांच के बाद भेजे गए नोटिस वाले मामलों पर नहीं। अब जब मौके पर ईआरओ गया है तो क्यों इस पर आपत्ति होगी? सॉफ्टवेयर पे आपत्ति थी, वही रोका गया। सॉफ्टवेयर का ही खेल था असली। अब यह भी मैं बताऊंगा, मौके पर भेजे गए मामले बहुत कम है, अभी आगे खुलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट में दिखाऊंगा जिस रिपोर्ट में ईआरओ ने खुद कहा था, ईआरओ ने कहा था कि भाई साहब अब हम जब लॉगिन करते हैं ना, उनका एक लॉगिन होता है, लॉगिन करते हैं तो उस पे प्री फिल्ड नोटिस पड़े होते हैं। प्री फिल्ड नोटिस ईआरओ फिल ही नहीं किया, पहले से वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड होते हैं और चले जाते हैं ईआरओ की लॉगिन में और वहां से वो नोटिस सर्व हो जाते हैं। तो बहुत ये बड़ा खेल है, लाखों लाख मतदाताओं को उड़ाने का। पकड़ा गया है। यह फैसला तब आया जब सुनवाई शुरू होने के ठीक बाद तकनीकी समस्या आई। राज्य के मुख्य
चुनाव अधिकारी यानी सीईओ कार्यालय ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे मतदाताओं को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाए, भले ही सिस्टम से नोटिस जारी किए गए हों। अब आगे बढ़िए जरा। ये कह रहे हैं कि सुनवाई के बाद तकनीकी समस्या आई, ये झूठ है, ये पकड़े गए थे सब। इनकी बात और आगे अभी हम आपको दिखाएंगे सत्य, आप मैच कर लीजिएगा खुद। 27 अक्टूबर 2025 को 12 राज्यों में एसआईआर शुरू की। ये सारा तो आपने देख लिया कि पश्चिम बंगाल में आखिरी बार एसआईआर 2002 में हुआ था। ये सब बातें ऊपर चलिए ऊपर चलिए ऊपर चलिए। अनमैप्ड किसे कहा गया सब हम बता चुके हैं। दिक्कत क्या आई? 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची आई, जिसमें मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित जो है उनकी संख्या करीब 58 लाख थी, जो मैंने कहा जो डेटा आपकी जानकारी में है, जहन में है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर ने लगभग 31-32 लाख मतदाताओं को अनमैप्ड के रूप में माना और उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 27 दिसंबर से बुलाना शुरू कर दिया। ये 31-32 लाख डेटा यहां पर है। टीएमसी के कुछ नेता ये आंकड़ा और बड़ा बता रहे हैं, काफी बड़ा। सुनवाई में ऐसे लोग भी पहुंचे जिन्हें सॉफ्टवेयर ने अनमैप्ड मानकर नोटिस भेजा, जबकि हार्ड कॉपी यानी कागज वाली मतदाता सूची में उनका या उनके परिवार के लोगों का नाम था। चुनाव आयोग ने इसे तकनीकी गड़बड़ी माना। अच्छा, जहां पकड़े जाते हैं, जहां तकनीकी गड़बड़ी। चलिए जरा अब आगे बढ़िए एकदम आधा घंटा हम लेंगे। आधे घंटे में आपको मतलब बिल्कुल कहते ना शरीर के आर पार एक्सरे कर देंगे। आज इनका हम सब दिखाएंगे। आज मिड डे मुद्दम एक्सरे होगा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार समस्या 2002 की मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल को पूरी तरह प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलने में हुई। इससे बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ वाली ऐप में कई मतदाताओं का लिंक नहीं जुड़ पाया। लेकिन जब मौके पर जाकर अधिकारियों ने 2002 की कागजी कॉपी चेक की तो पाया कि कई मतदाता और उनके परिवार के लोग उस सूची में मौजूद हैं। ये डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था जिस पर चुनाव सुप्रीम कोर्ट को और सीजीआई को पूरा भरोसा है, वो ऐसा कूड़ा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है। कूड़ा 140 करोड़ लोग इसके कूड़े के भरोसे हैं। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी के पत्र में कहा गया है कि ऐसे मामलों में नोटिस जारी न किया जाए। इसने कहा कि इसने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि बीएलओ, ईआरओ और अतिरिक्त ईआरओ को 2002 की हार्ड कॉपी को अपलोड करने दिया जाए ताकि मतदाताओं को ठीक से मैप किया जा सके। बीएलओ को मतदाताओं से मिलकर फोटो भी लेनी है। बाद में कोई गड़बड़ी मिले या शिकायत आए तो फिर सुनवाई ताकि बुलाई जा सके। ठीक है, अब जरा मैं आपको एक बाइट सुनवाता हूं, एक सुनिएगा जरा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 सवाल निर्वाचन कमीशन को। आपको दिखता नहीं है या आप देखने की कोशिश नहीं करते? इतना अमानविक कैसे हो सकते हैं? लोगों की परेशानी आपको नहीं दिखती है? बड़े बुजुर्ग जिनकी शरीर में भी उतना दम नहीं है और जो प्रतिबंधी लोग हैं, डिसेबिलिटी है, कैसे पहुंचेंगे हियरिंग गली में? कितनी तकलीफ से कोई एम्बुलेंस में आ रहा है, किसी को उठा के आ रहा है, कोई गोदी में आ रहा है। ऐसा क्यों होगा? इलेक्शन कमीशन, क्यों आप उनके घर में नहीं पहुंचेंगे? आप उनके घर में पहुंच के हियरिंग कीजिए। क्यों उनको खींचा जा रहा है इस तरीके से? उन पे ये अत्याचार हो रहा है। दूसरा सवाल, 1 करोड़ 36 लाख लोग, 1 करोड़ 36 लाख लोग जिनको हियरिंग में बुलाया जा रहा है, किस बलबूते पे बुलाया जा रहा है? क्या डेटा है आपके पास? ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आप कह रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? कौन खाते में क्यों 1 करोड़ 36 लाख लोगों को बुलाया जा रहा है, इसका आपको खुलासा हिसाब देना है। यह भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम लोग की दूसरी सवाल और हम लोग इसका जवाब मांग रहे हैं। ये शशि पांजा, ये ममता बनर्जी की मंत्री हैं और ये उस 5 सदस्यों में थी जो जा करके सीईओ के यहाँ पूरा खर्रा दे के आए थे। इनका फर्स्ट जो पार्ट है सवाल का वो आज भी वैलिड है, जायज है। लेकिन असली महत्वपूर्ण हिस्सा सेकंड वाला था, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बता रहे हैं। और 1 करोड़ 36 लाख मतदाताओं को बुलाया जा रहा है। इनका आंकड़ा तो 1 करोड़ 36 लाख तक चला गया। बुलाया जा रहा है, वो मांग रही है ये कि उसका आधार जरा दे दो, कैसे मांग बुलाया जा रहा है। और सब सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित खेल है।
अभी और खुलेगा भाऊ। देखिए बहुत आज सवेरे सवेरे हम लोग इसमें बहुत काम किए। अब जरा वो लेटर लाइए। बेसिकली ये 28 दिसंबर की बाइट मैंने सुनाई है, निकाला इसको 28 दिसंबर की, और ये चिट्ठी देखिए 29 दिसंबर की है। ये लेटर जारी हुआ, वही जिस जो आदेश बता रहे हैं कि सुनवाई रोकी गई, वो लेटर जारी हुआ। ये लेटर आपके साथ, ये क्यों हुआ? तकनीकी गड़बड़ी उन्होंने नहीं पकड़ी थी, उनको किसी और ने पकड़ लिया था। कौन पकड़ा था आगे बताते हैं। ये टीएमसी ने भी नहीं पकड़ा था, चुनाव आयोग के ही अफसरों ने पकड़ा था, वो भी खोलेंगे हम आगे। चलिए आगे बढ़िए। अब सबसे महत्वपूर्ण ये चुनाव आयोग, इसमें बैठे जो टॉप पे बैठे लोग हैं, जिनको बीजेपी के साथ गठबंधन का हिस्सा माना जा रहा है, लोग कहते हैं, यही तो आरोप लग रहा है कि अब तो बीजेपी की बी टीम है, गठबंधन में है चुनाव है। उसका सबसे विद्रूप चेहरा आपको दिखा रहा हूं। लाइए ट्वीट लाइए, ये सबसे, ये काकुली घोष दस्तीदार हैं, ये सांसद है टीएमसी की। आप ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, नीचे जब पहुंचेंगे तब असली खेल खुलेगा। इज इट लीगल टू पब्लिकली एग्जिबिट एन इनुमरेशन फॉर्म ऑन टीवी एंड ह्यूमिलेट ए 90-year-old woman? Once submitted, it becomes property of election commission, not TV channel. This is severe breach of trust. ये कह रही है कि जो इनुमरेशन फॉर्म है, एक 90 साल की महिला का फॉर्म टीवी पर दिखा करके और उसको जो है ह्यूमिलेट किया जा रहा है, ये चुनाव आयोग की निजी प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट चीज है, इसको कैसे सार्वजनिक किया गया? ये मामला क्यों है? मामला क्यों है? ऊपर चलिए जरा, ये देखिएगा भाऊ, ये कैसे पकड़े गए और कितने बेशर्म। रोको भाई रोको। ये सीईओ वेस्ट बंगाल के ट्वीट को लेकर के उन्होंने रीट्वीट किया था। क्या लिखा सीईओ वेस्ट बंगाल ने? द क्लेम इज मिसलीडिंग, द इनुमरेशन फॉर्म क्लियरली शोज दैट हियर इज नो लिंकेज, सो दे आर कॉल्ड फॉर हियरिंग एज पर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ ईसीआई। मिसलीडिंग क्या था? किस चीज को लिखा? हम उल्टा चल रहे हैं। इसने मिसलीडिंग बताया और कहा ऐसा कुछ है। अब देखिए किसको मिसलीडिंग बताया। टीएमसी एमपी क्लेम्स 4 फैमिली मेंबर्स नेम्स मिसिंग इन एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट। टीएमसी एमपी काकोली घोष दस्तीदार alleged harassment by the election commission after the name of her 4 family members were missing from the special intensive revision. अब उल्टा जो हम उधर से आए थे, इधर से देखिए। दरअसल क्या हुआ भाऊ, मैं इसके बाद अभी सीधा आपके पास आऊंगा, फिर अगला हिस्सा दिखाएंगे। काकुली घोष दास्तीदार की मां, 90 वर्षीय बुजुर्ग मां, उनका नाम ड्राफ्ट सूची से नहीं, गायब था। बहन का नाम गायब, बच्चों का नाम दोनों गायब, 4 फैमिली मेंबर्स का नाम गायब। जब ये बात, और इनको ये नोटिस जाएगा, ये तो उसमें आ गए, अनमैप्ड में आ गए, अनमैप्ड में आ गए। जब सांसद की मां, बहन, बच्चे, तो इन्होंने लिखा, उसको इसी सीईओ वेस्ट बंगाल ने मिसलीडिंग बताया। तो अब सुनवाई काहे को रोक दी? मिसलीडिंग बताया, इनुमरेशन फॉर्म पब्लिक कर दिया, अब सुनवाई काहे रोक दी? अब उस अनमैप्ड पे करो ना सुनवाई। अब मैं आपके पास चल रहा हूं, बस आगे मैं दिखाऊंगा कि ये खुलासा कहां से हुआ था। ये कोई नहीं माना है, ये खुलासा चुनाव आयोग के अफसरों ने किया था। उस पर हम आएंगे अगले हिस्से में। भाव पास चले, बहुत लंबा हो गया। तो मैं ममता दीदी को धन्यवाद देता हूं, मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूं उसको। चुनाव आयोग एक ही महिलाओं के सामने 2 बार झुक गया है। याद कीजिए, पहली बार जब यूनिक नंबर कॉमन होने की बात की, तो इसी चुनाव आयोग ने कहा कि यूनिक नंबर कॉमन हो नहीं सकते। जब उसने हरियाणा और बंगाल का यूनिक नंबर 1 बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये गलती तो हो गई, पहली बार माना, लेकिन कहा कि इससे मतदान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता दीदी ने दूसरे दिन दूसरा एक लिस्ट दिखाई, जिसमें वही हरियाणा की मतदाता बंगाल में रजिस्टर हो गई थी। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं गलती तो है, कुछ इसमें देखना पड़ेगा और हम इसको आधार से लिंक करेंगे। एक ज्ञानेश कुमार का शब्द थे, आधार से लिंक करेंगे, जिस आधार को उन्होंने आधारहीन माना सर्वोच्च न्यायालय में। ये चुनाव आयोग बुरी तरह से पकड़ा गया।
अब ये सेकंड टाइम फिर पकड़ा गया और बंगाल में ही पकड़ा गया। ये विपक्षी दल बिहार के इस मामले में कमजोर पड़ गए। बिहार में भी ये हुआ है, सॉफ्टवेयर वही यूज हुआ है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर बदला नहीं है। अनमैप्ड वोटर वहां भी होंगे, और कितने लोग वोटर अनमैप्ड वोटर रह गए होंगे क्योंकि विपक्ष उसको माइन्यूटली नहीं देखता है। हो सकता है वहां सरकार डबल इंजन की है, इसलिए अधिकारी साथ नहीं दे रहे, क्योंकि बगैर अधिकारियों के विपक्ष भी कमजोर पड़ जाता है। यहां क्या हुआ, यह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी नहीं है, यह सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना है। सिंपल सी बात है, 2002 की लिस्ट के अनुसार आप नई एसआईआर कर रहे हो, तो एक प्रोविजन है कि 2002 के बाद जो बच्चा पैदा हो गया 2026 में वो वोटर हो गया, तब तो वो वोटर लिस्ट में नहीं था, लेकिन उसका पिता तो वोटर लिस्ट में है, तो उसको अपनी लिंक दिखानी पड़ती है। जब बीआरओ जाता है तो बोलता है कि मैं, मेरा बेटा जैसा अथर्व वानखड़े, सन ऑफ अशोक वानखड़े, who is registered as member as voter in 2002 लिस्ट, तो बीइंग दैट वर्च्यू उसी के वजह से मैं भी वोटर हूं, ये एक फॉर्मेट है। लेकिन अशोक वानखड़े का भी नाम गायब है, तो अनमैप्ड कैसा होगा? कौन से लिस्ट में? ड्राफ्ट लिस्ट में। 2002 की ओरिजिनल लिस्ट देखो तो उसमें नाम है, जो लोड हुआ उसमें नहीं है। तो जो लोड हुआ उसमें नाम डिलीट किसने किया? और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिलीट करता है, तो ये सब्जेक्टिव कैसा डिलीट करता है? टीएमसी के सांसद की आई क्यों डिलीट होता है? बीजेपी के वर्कर क्या क्यों डिलीट नहीं होता? और यदि ये प्रॉब्लम है तो ये पूरे देश के एसआईआर उसी सेंट्रल सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो रहे हैं, तो सिर्फ बंगाल में ही गड़बड़ी क्यों हो सकती है? यह गड़बड़ी तमिलनाडु में भी हो रही होगी, यह गड़बड़ी मध्य प्रदेश में भी हो रही होगी, गुजरात में भी हो रही होगी, दिल्ली में भी हो रही होगी, बिहार में हो चुकी होगी। तो इसको फुल प्रूफ कहेंगे या जानबूझ के? देखिए, चुनाव आयोग के लिए एक ही शब्द यूज कर सकता हूं मैं अब, शातिर। कई रास्ते ढूंढते हैं, वोटर जोड़ने, वोटर डिलीट करने, वोटर डिलीट करने का पैटर्न अलग, तीसरे पार्टी को हायर करके। अब मात्र मशीनों के साथ खेल वाला तो बहुत छोटा रह गया खेल। वो तो पकेटमारी थी, फिर चोरी हो रही है, और अब डकैती हो रही है। लाखों के तादाद में एलिमिनेट करो लोग। अब प्रॉब्लम हो गया, लोगों को नोटिस जनरेट हो गए, वो अपना ऐप खोलता है, उसमें नोटिस आता है उस आदमी के नाम पे कि आप प्रूव करो आके। वो बोलता है हमारे तो नाम 2002 में है, हम काय को प्रूव करें? हार्ड कॉपी में नाम है, उसमें नहीं है। ये सारा बंगाल को कब्जा करने का तरीका है। लेकिन वो ममता है, तू दाल दाल में पात पात। फिर बुजुर्गों के लिए आप मतदान घर में करवाते हो, लेकिन उसको नोटिस देके बुलाते हो। ये क्या? फिर आप रेक्टिफाई करते हो नोटिस में। मतलब किसी राजनीतिक दल को बोलना पड़ता है तो आप क्या भंग खा के सोए हुए क्या? आपके यहाँ क्या इतने नाकाम अधिकारी है जिनको इतने भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वो पॉलिसी मेकर हैं। पॉलिसी मेकर है आप। आप कहते हैं संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, ये अधिकार है आपके। नालायक ये गाली नहीं है, जो लायक नहीं उसको नालायक कहते हैं। ये लायक ही नहीं वहां बैठने के। अभी भी एक दांव किया है भाऊ, अभी भी एक दांव, मैं बीच में बता दूं आपकी बात उस पर भी जरूरी आनी। अभी भी जब नोटिस जारी किया तो उसमें कहा कि 85 साल से ज्यादा की उम्र वाले जो हैं उनको नहीं आना होगा, वहां पे चले जाएंगे। ये वो चीज सर्कुलर बाद में 60% आया। से ऊपर होना चाहिए। नहीं, ये 60% से ऊपर होना चाहिए। हाँ, जिस देश में 70 उम्र के साल के आसपास जीवन प्रत्याशा है,
हाँ हाँ, आप एवरेज सोच लीजिए 85 के ऊपर वाले कितने लोग होंगे, और जिस देश में 70 जीवन प्रत्याशा है, मतलब 65 पे भाई 68 पे आज टांग घुटने रे जवाब दे देते हैं इस देश आप में 60 की उम्र में रेलवे वाला आपको नीचे का बर्थ देता है क्योंकि आप बुजुर्ग माने गए। हाँ 60 की उम्र में कंसेशन मिलता है कई राज्यों में बस ट्रैवल में, ये हाँ बुजुर्ग है। 60 के पहले आप रिटायर्ड कर देते हो कि वो काम करने लायक नहीं है गवर्नमेंट में, क्योंकि उसकी उम्र हो गई, हाँ और यहां वो धक्के खाएगा, वो आएगा ही नहीं, वो वोट ही नहीं देगा जो ये चाहते हैं। गजब का मामला है। इन्होंने जो 58 लाख वोटर निकाले, उसमें मृत्यु, स्थानांतरित और जो मिले नहीं वो लिखा, इसमें एक भी घुसपैठिया नहीं दिखा मुझे। और गृह मंत्री फिर आज बंगाल में, और फिर वो कहने जा रहे हैं आज कि आसाम जैसे मैं घुसपैठिया निकाल देता हूं। चलो आसाम का ही आंकड़ा दो, कितने घुसपैठिया निकाले आपने? आंकड़ा क्यों नहीं देते कि घुसपैठिया, हमने बहुत घुसपैठिया निकाले, अरे कितने निकाले ये नहीं बताएंगे। बिहार में कितने घुसपैठिया निकाले ये नहीं बताएं, और घुसपैठियों के नाम से चुनाव लड़ा। असल में ये घुसपैठिए हैं, ये जो घुसपैठियों की बात करते हैं, ये घुसपैठिए हैं, संविधान के विभिन्न अधिकारों में घुसपैठ कर चुके हैं, आम आदमी को दिए हुए अधिकारों में घुसपैठ कर चुके हैं। संविधान के स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए घुसपैठ, दीमक जब किसी लकड़ी को चाटती है, खा जाती है, तो घुसपैठ ही होता है ना, अंदर घुस के ही खाती है ना। तो ये संविधान को लगी हुई दीमक है जो धीरे धीरे चाट रही है संविधान। घुसपैठी होती है। तो आज मुख्य ये है सवाल कि आपकी 2002 की जो हार्ड कॉपी है वो एक स्टोरी का, एक कहानी बताती है, जो अपलोडेड है वो एक कहानी बताती है। सॉफ्टवेयर नहीं है गलत आशीष, जो 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है उसको नोटिस मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर गलत नहीं है, आपने लोड करते समय ही नाम कैसे काटे, सवाल ये है। वही ये नोटिस का पूरा खेल अगर समझना है भाऊ, तो मैं अब जो हिस्सा दिखा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये खुला कैसे, अब हम उस पे आते हैं, खुला कैसे, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं। यही होता है कि अगर अफसर ईमानदार हो तो सब खुल जाता है भैया। डबल लाइए नहीं, भाई विपक्ष की सरकार है ना आशीष जी। हाँ, ये देखिए, इन बंगाल एसआईआर लोकल ऑफिशियल्स फ्लैग फियर ऑफ सिस्टम ड्रिवन लार्ज स्केल वोटर डिलीशंस, EROs being bypassed। ये बहुत बड़ा ये है हिसाब खेल जो है इनका। अब भीतर में दिखा दूं, EROs को बाईपास करके बहुत लार्ज स्केल पर वोटर डिलीशन का खेल, सिस्टम ड्रिवन। इन ए लेटर टू वेस्ट बंगाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल, CEO Manoj Agrawal, with a copy to Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's office, the West Bengal Civil Service Officers Association on Wednesday flagged the suo motu system-driven deletion of electors from the draft electoral rolls in West Bengal in the ongoing SIR process, bypassing the statutory role of EROs। ये जो मतलब एक भूमिका है, कानूनन वैधानिक भूमिका, वो ERO की है। नोटिस ERO ही जारी कर सकता है। ERO को बाईपास करके कोई नोटिस नहीं जारी हो सकता कि सीधा ERO चलो हटो, हम सीधा दिल्ली से नोटिस भेजेंगे, ये हो ही नहीं सकता। हुआ क्या है, आगे बढ़िए जरा, आगे बढ़िए। हुआ क्या कि ये लॉग इन करते हैं जब, तो पहले से एन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO इन वेस्ट बंगाल हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड, ये ERO ने खोला, जो अपना नाम नहीं चाहता कि सार्वजनिक हो, भाई ये सावधान भी रहना है इस दौर में। said notices are generated by the ECI software and not by the officer concerned। जो संबंधित अधिकारी है उसके द्वारा नई नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिसेज आर जनरेटेड बाय द ECI सॉफ्टवेयर, सीधा ECI सॉफ्टवेयर से। यहां पकड़ा गया है ये, आज दुनिया भर मुंह छिपा के बहानेबाजी कर रहा है।
we have an option oblique button for notice generation. When we use it, notice is automatically generated. एक ऑप्शन होता है जिनका लॉगिन होता है आपका, वहां जाते हैं तो एक ऑप्शन होता है नोटिस जनरेशन का, जब उसको यूज करते हैं बटन दबाते हैं, हाँ। नोटिस जनरेट हो जाता है। लेकिन एट प्रेजेंट द सॉफ्टवेयर जनरेट्स नोटिसेज फॉर वोटर्स हु आर नॉट मैप्ड विद द 2002 SIR डेटा। Accordingly, notices to these voters are sent. However, in the case of voters with logical discrepancies in data, we have no power to decide which elector will be called for hearing. We have no power to decide. हमारे पास वो पावर नहीं है कि किस इलेक्टर को, मतदाता को हियरिंग के लिए कॉल करना है। That will be decided only by the ECI, the ERO in Nadia district said। ये नाडिया डिस्ट्रिक्ट का ERO इस मामले में सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न होता है, जो ग्राउंड पर होता है। यही ERO सुनवाई करता है। और बताइए, उसी की पावर छीन के सीधा सॉफ्टवेयर जनरेटेड नोटिस जा रहे हैं। एक पन्ना और होगा मेरे ख्याल से। ये सैकत अशरफ अली, ये जनरल सेक्रेटरी हैं सिविल सर्विसेज जो ऑफिसर्स एसोसिएशन बंगाल के, इन्होंने कहा इट इज ऑब्जर्व्ड दैट नेम्स ऑफ इलेक्टर्स माइट बी डिलीटेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल विदाउट द नॉलेज ऑफ द ERO की जानकारी के बगैर ही नाम डिलीट हो गए। अब मतदाताओं के नाम डिलीट हो सकते हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द विधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। मतलब ERO की जानकारी के बगैर हो ही नहीं सकता, उसके बगैर हो रहा है। द कॉमन पीपुल who will be affected by such action will not only blame the ERO without knowing that the ERO has been kept out of the entire deletion process by the commission। ये असली है। ERO, स्थानीय आदमी ERO पे भड़केगा, और ERO को पता ही नहीं है, बेचारे को पता ही नहीं है। एक और अब है छोटा सा, ये भी देख ही लीजिए। The Indian Express had reported on December 16th that EROs across the Bihar had found pre-filled notices appearing on their individual login on the ECI's centralized portal. Significantly, while the notices bore the names of the EROs, they had not been generated by them। जब उन्होंने लॉगिन किया तो उनको प्री फिल्ड नोटिसेज मिले, जो है ERO ने जनरेट किए थे। हाँ। पहले से ही आए नोटिस, और ERO के नाम से आए, ERO के सिग्नेचर से आए, जब उनको पता ही नहीं ना उन्होंने नोटिस दिए। मैंने क्या कहा था आशीष जी आपको कि बिहार में ये कांड हो चुका है सक्सेसफुली। बिहार में कई मतदाता हटाए गए होंगे इसी चक्कर में। अब बताइए, ये आपने कहा अधिकारियों ने पकड़ा, कौन से अधिकारी है ये? यदि आपने ध्यान से नाम सुना होगा एसोसिएशन का, तो ये बंगाल सिविल सर्विस है। स्टेट कैडर का ऑफिसर है ये। स्टेट कैडर के ऑफिसर वो बोल पाए। यदि यहाँ डबल इंजन की सरकार होती तो स्टेट कैडर भी चुप रहता, क्योंकि नौकरी में प्रताड़ित होने का डर होता। इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट करने के बाद भी बिहार में विरोधी पार्टियां उसको उठा नहीं पाई। नहीं, ये 16 दिसंबर को आई। 16 दिसंबर को इसके बाद तो अब हर चुनाव, हर राजनीतिक दल को एक अपने यहाँ एक सेल बनाना होगा, चुनाव आयोग सेल, जो चुनाव आयोग की चोरियां पकड़ने का ही काम करे, बिल्कुल दूरबीन लगा के। उसे रिटायर्ड कोई चुनाव आयोग के जो आयुक्त है उनको भी साथ में रखो तो वो ज्यादा अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये कहां खेल करेंगे इसकी कोई गारंटी। क्या आपने कभी सोचा था ये ऐसा भी होगा कि 2002 की लिस्ट जो हार्ड कॉपी होगी प्रिंटेड वो अलग होगी, जो सॉफ्टवेयर में डाली होगी वो अलग होगी, और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपने हिसाब से नाम डिलीट करेगा। वो सॉफ्टवेयर उसी को डिलीट करेगा जिस हिसाब से आपने लिस्ट अपलोड करी। आपने लिस्ट ही डिलीट करके अपलोड करी तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? उसके लिस्ट में तो है नहीं, तो उसने जनरेट किया नोटिस।
तो लोड कैसा किया, लोड किसने किया, किस लेवल पे डिलीशन होता है आप जान लीजिए। 2002 की लिस्ट में ही नाम काटो ताकि 2026 में आए ही नहीं। उसको तब से मतदाता मत दिखाओ। मतलब कहां तक है? अच्छा, मतलब ये आपकी गजब जमीन है गांव में, आपकी जमीन है गांव में, हम्म, वो आपके नाम पे है, हम्म, आपकी विरासत में मिली है। हम्म, 6 पीढ़ियां जाके वो विरासत ही नष्ट करो। बोले मेरी पुश्तैनी जमीन है। बोले कौन सी पुश्तैनी, कौन? बोले मेरे पिताजी को मिली थी उनके पिता से, और उनको पिता के उनके पिता से। अरे बोले कहां रिकॉर्ड है? तुम्हारे दादाजी के पास जमीन ही नहीं थी, तो तुम्हारे पिता के पास कहां से आ गई? और पिता के पास नहीं तो तुम्हारे पास कहां से आ गई? मारा इतना पुराना पीछे जाके। आप तो रोज जाके अपना तलाठी के पास चेक कर रहे हो कि मेरे नाम पे कागज मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे है, हम सब कर रहे हैं। पता पड़ा 3 पीढ़ियां जाके उधर से गड़बड़ कर दो। ये 2002 का नाम काटना ताकि 2026 में आप वोटर ही नहीं रहो। ये शातिर दिमाग नहीं तो क्या है? और ये सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी नहीं है। सॉफ्टवेयर नोटिस जनरेट करता है, जो नाम नहीं होंगे करेगा, वो तो कमांड लेता है। 2002 की हार्ड कॉपी और लोडेड कॉपी में फर्क कैसा? कैच यहां है, सॉफ्टवेयर जनरेशन में नहीं है। हाँ, इन्होंने कह कैच दिया यहां कि है। पीडीएफ से टेक्स्ट फाइल में हम कन्वर्ट किए तो गड़बड़ हो गई। हम लोग तो कैसे होगी? बहुत सारा कन्वर्ट करते हैं पूरे दिन। फास्ट फास्ट यदि आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो अंग्रेजी की जगह कुछ तो भी सिंबल आ जाता है, हाँ, हाँ, हिंदी की जगह कोई सिंबल आना शुरू हो जाता है। 100 मतलब को लगता है कि उर्दू में लिखा, कन्नड़ में लिखा, पता नहीं भैया, कोई फुल स्टॉप, कोई झाड़ी, वो ऐसा ऐसा आ जाता है। हम्म, लेकिन नाम डिलीट कैसे होंगे? हाँ, आपने 100 नामों की पीडीएफ फाइल यदि टेक्स्ट में कर दी तो वो 80 की कैसे रह जाएगी? 80 कैसे रह जाएगी एग्जैक्टली। सवाल है। नाम हाँ, सभी होंगे, हाँ, नाम सभी होंगे, उनमें से कुछ नाम पढ़ने लायक नहीं होंगे, रीडेबल नहीं हो सकते, बस इतना है बस। रीडेबल नहीं हो सकते। तो आप चेक करोगे कि 18 हाँ, नंबर पे किसका नाम है, यहाँ पे क्यों ऐसे सिंबल सिंबल आ गए, हाँ, चेक करो। गजब, गजब। लेकिन खैर, गजब। पकड़ाए हैं सब, और अभी तो ऐसा सुनवाई होती है। मैंने क्या कहा, लेकिन यदि चुनाव आयोग को लगता है वो ज्यादा स्मार्ट है तो चुनाव आयोग से ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। हाँ, कर्नाटक की एसटीएफ ने पकड़ लिया ना कि कैसे अमेरिकन एक वेबसाइट से आप सिम डुप्लीकेट करके, हाँ, कर्नाटक का सिम डुप्लीकेट, मतलब पूरे इंडिया का सिम डुप्लीकेट हो रहा हो। बंगाल के एक छोटे से गांव में फोन फोन बेचता है, रिपेयर करता है उसके यहाँ से, और वहां से कर्नाटक के फोन डिलीट हो रहे हैं, नाम डिलीट हो रहे हैं, फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं, और वो अपलोड करता है, नाम डिलीट हो जाता है, और चुनाव आयोग कहता है कि ऑनलाइन थोड़ी ना होता है, हम तो फिजिकल जाके चेक करते हैं। और ये चुनाव आयोग कितना फ्रॉड है, मैं बार बार उदाहरण देता हूं। 2024 में मैं मतदाता क्यों नहीं था, चुनाव आयोग ने किससे चेक किया? चुनाव आयोग झूठ बोलता है, चुनाव आयोग फ्रॉड है यार। मैं हाँ, मेरा बट मेरा खुद का उदाहरण देता हूं। आप तो भुक्तभोगी हैं तो भुक्तभोगी बस। है। हाँ, फिर लेकिन एक बात है, वही अक्सर आप कहते हैं जो चाइना टाउन वाला, कि लड़ तो लोगे लेकिन वो हाँ। कमीना तो थथराई कहाँ से लाओगे, वो भी हिम्मत। थथराई कहाँ से लाओगे? ये अभी अरे अभी फौजी, हम्म, अरे फौजी, अभी हिम्मत तो जुटाओगे, कमीनापन कहां से लाओगे? कहाँ से लाओगे, तो थथराई कहाँ से? अभी हाँ। सुनवाई रोक दी है। सावधान रहें, जो भी अफसर हैं वहां पर, जो जागरूक अफसर हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, सब सावधान रहें। मैं उस अभी एसोसिएशन को रोकिए भी सुनवाई। सैल्यूट मैं उस हाँ, एसोसिएशन को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे इस देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने में उनका नाम हमेशा हाँ, याद किया जाएगा। हाँ, लेकिन अभी भी चौकन्ना रहना है, ये ना, अभी नहीं नहीं सुनवाई नहीं। रोके हैं। अरे ये बाबा कान कई घुमा जगह, के फिर पकड़ेंगे, मैंने घुमा क्या के कान कहा, पकड़ेंगे। अरे बाबा ये पहले बिहार में भी हुआ, किसी ने नोटिस ही नहीं किया इसको, हाँ, अब पकड़े गए ना। अब हम्म, पूरे देश के विरोधी पार्टियों को ममता दीदी को कॉपी करना होगा वहां पे।
विरोधी पार्टियां तो इन मुद्दों में घुस ही नहीं पाती हैं तकनीकी तौर पर, यही तो दुर्भाग्य है। ये खबरें हम दुर्भाग्य। लेके आते हैं, विपक्षी पार्टियों को आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर तो चाहिए कि हर राज्य में 5-5 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोग अवेयर होंगे। आप जब दिन भर करोगे, जैसे भाजपा क्या करती है, फर्जी के मामले पर पूरे देश में 300 प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना, हाँ 300 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये देखो पकड़ेगा कैसे, इनका सॉफ्टवेयर दनादन प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पूरे देश में 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालो, आम इनका आदमी को अवेयर होना सॉफ्टवेयर। जरूरी है। चलो विपक्ष करे ना करे, एक पत्रकारिता के क्षेत्र में है, और कम से कम पत्रकारिता से गद्दारी हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए ऐसे कार्यक्रम विश्लेषण करते हैं हम। ये बातें आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। आशीष जी ने पहले भी कहा था, लोग हमको कहते हैं कि देखो कुत्ता भौंकने लगा, यकीनन हम कुत्ते हैं, लेकिन उच्च नस्ल के कुत्ते हैं जो वफादार है अपने संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। तो जहां कुछ गड़बड़ी होगी हम भोंकेंगे, जिसको आप डिस्कशन कहिए, विश्लेषण कहिए, कोई हमको कुत्ता कहेंगे, हमें सब चीज सराखों पर, जहां तक संविधान और लोकतंत्र की रक्षा होती है, सब हमारे लिए जायज है। बस, और यो है, कहते हैं लोग ना कि कुकुर बहुत तेज उनकी नाक होती है, सूंघ लेते हैं, तो हम खबरें हाँ कहाँ पे हैं, सूंघ लेते हैं, और खबर जहां पे होती है वहां ढूंढ के लाएंगे, आपको बताएंगे। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।